नमस्कार साथियों, मैं संगेश भिमटे फिर से एक बार आपको जम्बूदीप इंडिया इस यूट्यूब चैनल पर लेकर आ रहा हूँ। साथियों, इस बार हम लोग शिरडी इस लोकसभा चुनाव के बारे में कुछ जानकारी लेना चाह रहे हैं और साथ में हम उसका एग्जिट पोल भी देखने वाले हैं। तो कुछ दिन पहले वहाँ का चुनाव संपन्न हुआ है और वहाँ की जो हालात है वो हालात मैं आपको इस वक्त बताने जा रहा हूँ। शिरडी लोकसभा चुनाव क्षेत्र यह खास करके एससी इस कैटेगरी के लिए रिजर्व चुनाव क्षेत्र था। यहाँ पर कुल जो मतदाता थे वो 16,75,335 थे और वहां पर जो चुनाव संपन्न हुआ है तो वहां पर करीबन 10,57,218 इतना मतदान हुआ है। यहाँ पर जो विधानसभा वाइज जो मतदान है, जिसमें अकोले यह एक विधानसभा है जहां पर 2,60,686 कुल मतदान है, उसमें से 1,55,930 इतना मतदान हुआ है। इसका प्रतिशत 59.82% हुआ है। उसके बाद संगमनेर यह एक विधानसभा है जिसमें कुल मतदान 2,79,791 हुए है, उसमें से 1,84,031 इतना मतदान हुआ है। इसका प्रतिशत 65.77% हुआ है। उसके बाद शिरडी जिसमें आता है वह राहता विधानसभा मतदार संघ है जिसमें कुल मतदान 2,80,257 है, तो उसमें से 1,78,716 इतना मतदान हुआ है। उसका प्रतिशत 63.77% हुआ है। उसके बाद कोपरगांव यह एक विधानसभा है जिसमें 2,79,609 इतना कुल मतदान है, उसमें से 1,71,059 इतना मतदान हुआ है। इसका प्रतिशत 61.18%। उसके बाद श्रीरामपुर यह एक विधानसभा है जिसमें कुल मतदान 3,02,133 इतना है, उसमें से 1,93,605 इतना मतदान हुआ है, जिसका प्रतिशत 64.08% इतना हुआ है। उसके बाद आखिरी में नेवासा एक विधानसभा क्षेत्र है जहां पर कुल मतदान 2,74,859 इतना है, उसमें से 1,73,957 जिसका प्रतिशत 63.29% इतना मतदान हुआ है। तो साथियों, कुल 10,57,218 जो मतदान हुआ है उसका प्रतिशत करीबन 63% होता है। जैसे कि आप जानते हैं यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी, उसके बाद जो इंडिया गठबंधन जो अलायंस है उसके वो सीट शिवसेना के भाऊसाहेब वाकचौरे इनको मिला था, और एक 3 नंबर का जो कैंडिडेट है जो वंचित बहुजन आघाड़ी VBA इसका था, जो उत्कर्षा रूपवते मैडम थी उनको मिला था। तो जो त्रिकोणीय संघर्ष हुआ यह इन 3 उम्मीदवारों के बीच में हुआ है। सदाशिव लोखंडे के बारे में आप लोग जानते हो, यह पिछले 2 टर्म में भारतीय जनता पार्टी के ओर से सांसद चुनकर आए थे। इस बार भाऊसाहेब वाकचौरे उनके साथ लड़त में थे। भाऊसाहेब वाकचौरे भी 2009 के लोकसभा चुनाव में सांसद चुनकर आए थे और उत्कर्षा दीदी रूपवते वंचित बहुजन आघाड़ी की ओर से खड़ी थी। तो इन तीनों में जो त्रिकोणीय संघर्ष हुआ, उस संघर्ष को समझने के पहले, उस एग्जिट पोल को समझने के पहले मैं आपको 2019 का जो चुनाव हुआ उसके कुछ आंकड़े बताना चाहता हूं। 2019 में यह सीट शिवसेना ने जीती थी और सदाशिवजी लोखंडे इनको विजय मिला था। उनको उस वक्त 4,86,820 इतना मतदान हुआ था, जिसका प्रतिशत 47.5% था। उसके बाद कांग्रेस के जो कैंडिडेट थे उस वक्त भाऊसाहेब कांबळे यह सेकंड नंबर पर थे, जिनको 3,66,625 इतना मतदान हुआ था और उनका वोट प्रतिशत 35.8% था। और 3 नंबर पर वंचित बहुजन आघाड़ी के जो उम्मीदवार थे जिनका नाम था संजय सुखदान जी,
इनको 63,287, जिसका प्रतिशत 6.2 इतना होता है। तो ये 3 नंबर पर थे। इस 2024 के महासंग्राम में भी उसी परिस्थिति को बरकरार रखा गया और शिवसेना शिंदे गट इनके ओर से सदाशिवजी लोखंडे इनको टिकट मिला था। कांग्रेस को यह सीट न मिलते हुए यह सीट शिवसेना के उद्धव बाळासाहेब ठाकरे ये दूसरे गुट को मिली थी। मतलब शिवसेना के दोनों गुट में सीधा मुकाबला था। भाऊसाहेब जी वाकचौरे इनको टिकट मिला था और एक तीसरी जो कैंडिडेट थी उत्कर्षा दीदी रूपवते, इनको वंचित बहुजन आघाड़ी की ओर से टिकट मिला था। तो इनके तीनों के बीच में सीधा संघर्ष हुआ और जो भी एग्जिट पोल है उस एग्जिट पोल को जानने से पहले मैं आपको कुछ 2024 के हालात बताने जा रहा हूं। साथियों, 2024 के अंत तक के हालात बदल चुके थे। 2019 और 2014 में संपूर्ण भारतवर्ष में जो भारतीय जनता पार्टी का विजय रथ दौड़ रहा था और मोदी साहब की जो लहर चल रही थी, उस लहर को इस 2024 में इंडिया गठबंधन ने रोकने की पूरी कोशिश की और वो अपने मकसद में काफी हद तक सफल भी हो गए। और खास बात यह रही कि जो इंडिया गठबंधन का जो अलायंस बना उसमें जो कांग्रेस के साथ शिवसेना उद्धव ठाकरे गट, उसके बाद राष्ट्रवादी कांग्रेस शरद पवार गट और रिपब्लिकन पार्टी और कई छोटे मोटे पक्ष जो थे, स्थानीय पक्ष थे, वो उनके साथ जुड़ गए और धीरे धीरे उनका एक माहौल बनता गया। और अंत में जो राहुल गांधी जी की भारत जोड़ो यह जो यात्रा थी, वह यात्रा को जो काफी सफलता मिली, उसका परिणाम धीरे धीरे इलेक्शन में दिखता गया। और एक बात थी कि पिछले 10 सालों में जो भी किसान वर्ग था, किसान वर्ग नाराज चल रहा था। सिर्फ यहाँ पर ही नहीं तो पूरे भारत में सभी राज्यों में और महाराष्ट्र में खास करके सभी जगह पर किसान नाराज थे। नासिक इस एरिया में जो कांदा उत्पादक थे वे काफी नाराज थे क्योंकि केंद्र सरकार ने उस पर निर्यात बंदी लगा दी थी और अंत में उस बंदी को हटाया। लेकिन उस वक्त जो प्याज था वो प्याज किसानों से निकल के जो व्यापारी था उनके पास चला गया था, उसका कुछ बेनिफिट किसानों को नहीं मिला, तो वो भी नाराज चल रहे थे। उसके बाद जो गृहिणी थी, स्त्री थी, वो भी नाराज थी। क्यों? कि जो महंगाई की मार उसको ही झेलनी पड़ती है जब उसको घर संभालना पड़ता है, तो उस मार की वजह से वो भी नाराज थी। आपको पता है गैस सिलेंडर जो पिछले सरकारों के समय 350 तक था, वो इस वक्त 1000 रुपए के पार चला गया। पेट्रोल के भाव बढ़ गए, डीजल के भाव बढ़ गए, इसलिए आम मतदाता बीजेपी से, इस एनडीए सरकार से नाराज चल रहा था। उसके साथ जो युवा वर्ग था, युवा वर्ग भी बिना रोजगार की वजह से परेशान था और चारों तरफ जो हाहाकार मचा हुआ था और उसमें और कुछ चीजें ऐड हो गई। जैसे कि आप जानते हैं कि नोटबंदी, उस नोटबंदी के समय में भी जनता ने काफी परेशानी झेली। उसके बाद जो वातावरण बनता गया, एनडीए सरकार के खिलाफ बनता गया, बीजेपी के खिलाफ बनता गया और उसका इंडिया गठबंधन को फायदा मिलता गया। अब इंडिया गठबंधन इसको कितने हद तक अपने झोले में ले सकती है, ये तो आने वाला 4 जून को हमको चुनाव परिणाम में दिखने वाला है। तो साथियों, करीबन जो पूरे महाराष्ट्र की जो परिस्थिति है, उस परिस्थिति को देखते हुए ऐसा लगता है कि भारतीय जनता पार्टी इस बार चुनाव हार सकती है और करीबन उसको एक 8 से 10% का नुकसान हो सकता है और कांग्रेस या फिर जो इंडिया गठबंधन अलायंस है उनको उतनी ही बढ़ोतरी मिल सकती है। यहाँ पर जो तीसरा जो कैंडिडेट था वंचित बहुजन आघाड़ी, उत्कर्षा दीदी रूपवते मैडम थी, तो उन्होंने भी अच्छा खासा अंत में माहौल बनाया था और उनके तरफ भी कुछ वोट शेयरिंग बढ़ सकता है। खास करके उनका जो ओरिजिन है वो कांग्रेस से है और इसलिए कांग्रेस का कुछ प्रतिशत मतदान उनके तरफ झुक सकता है और उनका पिछले मुकाबले में मतदान बढ़ सकता है। तो इसलिए वो तीसरे नंबर पर आती है और यहाँ पर त्रिकोणीय संघर्ष दिखता है। लेकिन ज्यादातर पॉसिबिलिटी दिखती है वह
शिवसेना और कांग्रेस इनके बीच में जो मुख्य लड़त होने वाली है उसमें कांग्रेस को विजय मिलने की संभावना है और ऐसे स्थिति में भाऊसाहेब वाकचौरे चुनाव जीत सकते हैं और भारतीय जनता पार्टी के जो सदाशिव लोखंडे साहब है वो इस बार हार का सामना करना पड़ सकता है और उत्कर्षा रूपवती जी इनका जो बढ़ने वाला वोट प्रतिशत है वो इस चीज के लिए कुछ हद तक जिम्मेदार भी हो सकता है और शिरडी में एक नया सांसद मिलने की संभावना है और मैं सभी शिरडी वासियों का स्वागत करता हूं और आने वाले 4 जून तक आप सभी को वेट करना है और जो भी चुनाव परिणाम आने वाला है तो यह एक हमारा एक एग्जिट पोल है, लेकिन ऐसा हो सकता है, ऐसा हमारा विचार है। तो साथियों, आप इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। जय हिंद, जय भारत।